में वंदन और अभिनंदन। व यहाँ पर पंडाल में बैठे सभी संत समाज व हमारे भाई और बहनें व माताएं सभी के चरणों में वंदन और अभिनंदन। और सभी को इस दास का जय जय गुरु महाराज की बोलिए, सांचे दरबार की जय है। क्योंकि हम सभी लोग यहाँ सत्य की चर्चा के रूप में उपस्थित हुए हैं और सत्य का ही चर्चा करने का अवसर मिला है हमें। और परमात्मा का हम सभी लोगों इसी के अंश हैं कि हर देश में तू, हर भेष में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, ते रूप अनेक तू एक ही है। हम सभी उसी के अंश हैं कि शंभु विरंच विष्णु भगवाना और प्रभु अंश से उपजे नाना। हम सभी उसी के अंश हैं। महान पुरुष हमारे जितने आए हुए पहले गुरु समान हमारे, और गुरु बने पहले, शिष्य बने फिर गुरु बने, और उस माध्यम में 5 तत्व के शरीर लेकर आए और अपन छोड़ के चले गए। और उन्होंने अपने आत्म विज्ञान को जाना। एक सनातन विद्या है जो वो मानव धर्म से स्पष्ट है। मानव धर्म की स्पष्ट है कि मानव धर्म की उत्पत्ति हुई है तो सनातन का अनादि है कि आज अनादि सनातन का हमें ज्ञान न जाने कब होगा। सनातन एक अनादि विद्या है जो किसी जात से स्पष्ट नहीं है, वो केवल मानव धर्म से स्पष्ट है। और प्रेम, एक सच्चा प्रेम होता है ईश्वर की भक्ति करना। प्रेम और सच क्या है? धर्म भी सच वही है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगा नमो निगम पुराण का खाना। धर्म भी हमारा वही बताता है कि हम उसी के अंश हैं, उसी की ही भक्ति करें। और कर्म प्रधान हमारी रामायण में तुलसीदास बाबा ने बताया है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। तो कर्म प्रधान में कौन सा कर्म है कि हम ईश्वर को जाने, सर्वप्रथम तो उसकी जान करके उसकी भक्ति करें। हमारा कर्म, मानव धर्म का कर्म ये बनता है। और हमारे योगेश्वर महाराज ने गीता में अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, मर्म ना जानकर कि मर्म ना जानकर अभ्यास से किया हुआ ध्यान श्रेष्ठ है। मर्म ना जानकर अभ्यास से किया हुआ ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से किया हुआ ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यान जब करते करते रहेंगे तो ध्यान से ही सभी कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है, और त्याग से ही हमको परम शांति मिलती है। तो हमारा तो कहना यही है, सनातन का मतलब है सन धन आत्म ज्ञान से संबंध है। हम उसकी भक्ति करके अपने को जाने। जो हमारे आत्मा शरीर में रोम रोम रमण कर रही है, जो शक्ति स्वरूप परमात्मा रमण कर रहा है, हम उस अंश को उस परमात्मा स्वरूप में मिलाएं। वो मिलाएं कैसे? एक आरती हमारे यहाँ गाई जाती, तले की वस्तु गगन ठहरावे। वो हमारे तले की वस्तु को गगन ठहरावे। गगन कहाँ है और तले की वस्तु कहाँ है? जो हमारे पैर के नीचे तलवा है वो तले की वस्तु वहाँ से शक्ति को इकट्ठा समेट करके उस परमात्मा स्वरूप में मिलाना जाके। कि हम दैत्य हैं, 2 हैं, हम एक नहीं 2 हैं, और हमको एक होना है कि हम पूरे शरीर में फैले हुए हैं उस शक्ति के माध्यम से। तो तले की वस्तु गगन ठहरा में गुरु जी के शब्द सर से। तो गुरु जी को भी हमारे गुरु महाराज ऐसे होने चाहिए जो हमको रास्ता सही बतावे। उस माध्यम से बात तो कर काफ़ी आगे बढ़ जाएगी, हम थोड़ी विस्तार में बताएंगे आपको। तो उस शक्ति को इकट्ठा कर करके के वर्ण विलोचन जनजी जो अक्षर मधुर मनोहर दो वर्ण विलोचन जन ये जो का मतलब है दोनों पदों को जोड़ देना, दोनों अक्षरों को। हमारा अक्षर जो एक है इंद्रिय में, इंद्रियों चीज में जो अक्षर है वही अक्षर एक आत्मा जीवात्मा है, और वही अक्षर को हमको समेटना है। उस दूसरे अक्षर में जो हमारा पद निज पद या गुरुपद है वहाँ जोड़ देना है, जिसको योग कहते हैं। वो यही परमात्मा का हमारे सभी जीवों का लक्ष्य है। उस परमात्मा वो अक्षर हमारा जो है पद पर, वही पद पर निज पद पर आत्मा परमात्मा स्वरूप है, उसी में जोड़ देना हमारी ही भक्ति है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्बाप बने, चतुर्बाप नाम एक। कि हम सच्चा प्रेम हमारा कौन सा है, हमारा धर्म सच्चा कौन सा है। धर्म भी सच्चा वो ये है और नाम भी है। वो नाम जो हमारे शरीर में रोमण कर रहा है, नाम से उसकी वस्तु की पहचान होती है। वस्तु पहले आई, नाम बाद में आया है। कि इक्स है सिर धड़ की बाजी, काम दौलत का नहीं। यहाँ इक्स जो है परमात्मा का सच्चा प्रेम, अगर हमारा वहाँ सच्चा प्रेम लगना चाहिए कि इक्स है धड़ की बाजी, काम दौलत का नहीं है। इससे बढ़कर खेल हमने और कुछ देखा नहीं, इससे बढ़कर खेल हमने कुछ देखा नहीं। कि जिसने
अपना सरना जीना कुछ मजा चखा नहीं, कि आशिकों ने जीते जी तन बदन रखा नहीं। हमारे महान पुरुषों ने, ईसा मसीह ने हमारे कीले जीते जी कीले ठुकवा ली। पलटू साहब ने सर कलम करवा दिया, सम तबरेज ने अपने चमड़ा निकलवा लिया जीते जी। तो ये वो विद्या है परमात्मा की। तो हम ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। बोलिए सतगुरु देव भगवान की जय। देखिए हमारे बीच में जान देव उनका नाम बोला गया थे नहीं, ये बड़े गायक हैं ना, वे अब ऐसे थोड़ी आएंगे। हम लोग छोटे प्यासे हैं, पूरी तरह से देखे हुए। मैं